पोको X3 Pro वर्सेस Redmi Note 10 Pro का एक फुल कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा दोनों में से फोन कौन सा ज़्यादा बेटर है। पोको X3 Pro जो 30 मार्च को लॉन्च हो रहा है, तो क्या वो Redmi Note 10 Pro से ज़्यादा बेटर है? क्योंकि प्राइस लगभग बिल्कुल सेम होने वाली है। Redmi Note 10 Pro वाली प्राइस में ही पोको X3 Pro लॉन्च होने जा रहा है, तो क्या दोनों में से कौन सा फोन ज़्यादा बेटर है आपको क्लियर से इस वीडियो बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से कर लीजिएगा। और Redmi Note 10 Pro का मेरे चैनल पे गिव अवे चल रहा है, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। 2000 लाइक आने पे Redmi Note 10 Pro का मैं गिव अवे विनर निकालने वाला हूँ, वहाँ पे जरूर से पार्टिसिपेट कर लीजिए, उस वीडियो पूरा जरूर से देखिएगा। चलिए पोको X3 वर्सेस Redmi Note 10 Pro का कंपैरिजन कर लेते हैं। स्टार्ट में बात करते हैं डिजाइन से, क्योंकि कुछ लोगों को डिजाइन काफ़ी अच्छा चाहिए, तो डिजाइन वगैरह आप देख सकते हैं। दोनों ही फ़ोन का कैमरे का जो डिजाइन वगैरह वो थोड़ा सा अलग है, बाकी दोनों ही का ही डिजाइन काफ़ी अच्छा है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे पोको X3 में आपको पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिलती है। प्लास्टिक बॉडी पे आपको पता है स्क्रैच वगैरह ज़्यादा आते हैं। और वहीं पे बात करें Redmi Note 10 Pro की, तो वहाँ पे आपको एक्चुअल में ग्लास देखने को मिलता है, ग्लास की बिल्ड क्वालिटी मिलती है, उस पर स्क्रैच वगैरह बहुत कम आते हैं। तो मेरे हिसाब से Redmi Note 10 Pro की बिल्ड क्वालिटी डिजाइन मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है पोको X3 Pro से। और दोस्तों अभी बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पे पोको X3 Pro में आपको मिलता है 6.67 इंच का सेंटर पंचोल वाला एक IPS पैनल वाला डिस्प्ले मिलता है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको जरूर से मिल जाता है, लेकिन एक IPS पैनल है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले वगैरह नहीं है। और गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिलती है। अगर बात करें Redmi Note 10 Pro की, तो वहाँ पे सेम साइज का ही है, 6.67 का ही डिस्प्ले है, लेकिन वहाँ पे आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है और साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। तो अब डिस्प्ले में ज़्यादा बेटर है Redmi Note 10 Pro, क्योंकि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी आपको मिल जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा बेटर डिस्प्ले है पोको X3 Pro से Redmi Note 10 Pro की। अगर आप YouTube पे या Netflix पे कहीं भी आप मूवी वगैरह देख रहे हैं, तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको पता है कलर वगैरह काफ़ी पंछी दिखाई देते हैं, उस मामले में डिस्प्ले Redmi Note 10 Pro का बहुत ज़्यादा बेटर है पोको X3 Pro से। पोको X3 Pro में हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, यानी कि आप या तो 2 सिम डाल सकते हैं एक साथ, या फिर एक सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। जबकि Redmi Note 10 Pro में आपको ट्रिपल कार्ड का स्लॉट देखने को मिलता है, यानी कि आप 2 सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं। और LPDDR4X की रैम दोनों ही फ़ोन में देखने को मिलती है। रैम टाइप वो सेम है, जबकि जो स्टोरेज टाइप है वो अलग है। यहाँ पे Redmi Note 10 Pro में UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है, और पोको X3 Pro में UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है, यानी कि स्टोरेज टाइप बेटर है पोको X3 Pro में। और साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर भी दोनों ही फ़ोन में है, फेस अनलॉक का फीचर भी दोनों फ़ोन में है, IR ब्लास्टर भी दोनों फ़ोन में है, 3.5mm हेडफोन जैक भी दोनों फ़ोन में देखने को मिलता है, और ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर भी आपको दोनों ही फ़ोन में देखने को मिल जाता है। और अभी बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। दोनों फ़ोन में से बेटर परफॉर्मेंस आपको किस फ़ोन में देखने को मिलेगी? अगर आप गेमिंग वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपके लिए बेटर है पोको X3 Pro, क्योंकि यहाँ पे स्नैपड्रैगन 860 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो काफ़ी पावरफुल है। वहीं पे Redmi Note 10 Pro में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर। ऐसा नहीं कि स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर से आप गेमिंग वगैरह नहीं कर पाओगे, पबजी हो चाहे कुछ भी हो, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह से आप कर पाओगे, लेकिन ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलेगी पोको X3 Pro में, क्योंकि स्नैपड्रैगन 860 का प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल है स्नैपड्रैगन 732G के प्रोसेसर से। लेकिन पोको X3 Pro भी एक 5G फ़ोन नहीं है, 4G फ़ोन होने वाला है। और अभी आ जाते हैं कैमरे पे, तो कैमरे में पोको X3 Pro में पीछे की साइड में जो कोड कैमरा सेटअप, उसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, जिसमें सोनी का IMX 582 का सेंसर मिलता है। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड का, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो डेप्थ सेंसर है, और फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। वहीं पे Redmi Note 10 Pro में जो मेन है वो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, दूसरा 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड का, 5 मेगापिक्सल मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। तो यहाँ पे अगर रियर कैमरे जो मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का पोको X3 Pro में है, और 64 मेगापिक्सल का है Redmi Note 10 Pro में। तो आप क्वालिटी वगैरह आप देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा है, लगभग सेम ही पिक्चर वगैरह आती है, कोई इतना कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि पोको X3 Pro में प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उस हिसाब से क्वालिटी वगैरह जो हम फ़ोटो वगैरह लेते हैं तो फ़र्क पड़ता है, उस हिसाब से लगभग मुझे क्वालिटी बिल्कुल सेम लग रही है। और फ्रंट में पोको X3 Pro में आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, Redmi Note 10 Pro में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। तो फ्रंट के कैमरे से भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।
और बैटरी के मामले में बात करें तो बैटरी के मामले में भी कोई इतना फर्क नहीं है। पोको X3 Pro में 5160 mAh की बैटरी, 33 वाट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में मिलेगा। वहीं पे Redmi Note 10 Pro में 5020 mAh की बैटरी, 33 वाट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में मिलता है। तो बैटरी थोड़ी सी बड़ी है पोको X3 Pro में, लेकिन इतना फर्क नहीं है, लगभग आप सेम मान सकते हो। तो दोस्तों बस इतना कुछ अंतर देखने को मिलता है दोनों फ़ोन में। अगर अभी भी आपके मन में कन्फ्यूजन है कि कौन सा फ़ोन लिया जाए, तो सिंपल सा है कि अगर आप गेमिंग वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं तो पोको X3 Pro ले सकते हैं, क्योंकि स्नैपड्रैगन 860 का प्रोसेसर है, तो गेमिंग वगैरह करने में आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप भी आपको मिलता है, तो गेमिंग के मामले में पोको X3 Pro ज़्यादा बेटर है। और वहीं पे अगर बात करें Redmi Note 10 Pro की, तो एक तो आपको ग्लास की बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है और एक ट्रिपल कार्ड का स्लॉट है, 2 सिम के साथ आप मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं। और सबसे जो मेन बात है वो ये है कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में। तो अगर आप यूट्यूब या नेटफ्लिक्स पे कहीं पे भी अगर आप वीडियो या मूवी देखते हैं तो आपके लिए सबसे बेटर रहेगा Redmi Note 10 Pro, क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले, कलर वगैरह काफ़ी अच्छे आते हैं। बाकी अगर मेरा ओपिनियन दूँ, मुझे कौन सा फ़ोन अगर मैं लेना चाहूँ तो कौन सा लूँ, तो Redmi Note 10 Pro के साथ में जाऊँगा, क्योंकि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है और प्रोसेसर ऐसा नहीं है कि कोई फालतू प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर है। पबजी हो चाहे कॉल ऑफ ड्यूटी हो, कुछ भी हो, आप गेमिंग वगैरह तो कर ही सकते हैं, लेकिन आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है। और दोस्तों पोको X3 Pro वर्सेज Redmi Note 10 Pro Max की बात करें तो Max में आपको पता है कि सिर्फ Redmi Note 10 Pro से सिर्फ एक कैमरा ही ज़्यादा आपको मिलता है, 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो अगर पोको X3 Pro में देखा जाए तो 48 मेगापिक्सल कैमरा है और Redmi Note 10 Pro Max में 108 मेगापिक्सल कैमरा है। तो जो रियर कैमरा है वहाँ से आप फोटो वगैरह लेते हैं तो थोड़ी बहुत क्वालिटी आपको बेटर मिलेगी। Redmi Note 10 Pro Max की कैमरे से आप जूम वगैरह ज़्यादा करते हैं फ़ोटो को, तो उसमें जो क्वालिटी है वो ख़राब नहीं होती है। बस यही कुछ फ़र्क आपको देखने को मिलता है। बाकी लगभग मेरे हिसाब से Redmi Note 10 Pro आपको लेना चाहिए, क्योंकि 3000 रुपये सिर्फ एक कैमरे के लिए देना गलत है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि गेमिंग के लिए आपको फ़ोन लेना है पोको X3 Pro ज़्यादा बेटर है, और अगर आप वीडियो मूवी वगैरह देखते हैं, गेमिंग भी करते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा Redmi Note 10 Pro या फिर Redmi Note 10 Pro Max, आप कौन सा भी ले सकते हैं। बस दोस्तों फिलहाल इतना था। इस वीडियो में पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।